जय गुरु महाराज। बंदो गुरु पद कंजा, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंजा, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह। बंदो गुरु पद पदुम पराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। अमय मोरि मय चूरन चार, समन सकल भव रुज परिवार। मैं गुरुदेव के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध था अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत सांभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद परसोति। जन मन मंजु मुकुर मलहरण, किए तिलक गुण गण बस करन। जब वह रज सुकृति अन्य पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाले और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत देव दृष्ट ही होती। दलन मोह तम सो सा प्रकाश, बड़े भाग्य उर या वही जास। श्री गुरुदेव के चरण नखों के ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते हैं हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य। उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानि, गुपुत प्रगट जहाँ जो जय खानी। उसके हृदय में आते हैं हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रगा, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निदान। जैसे सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सीधा और सुजान पर्वतों वन और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन, नय नय मय दीर्घ दोष विभंजन। तहि कर विमल विवेक विलोचन, बरि नौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरुदेव के चरणों की रज कोमल और सुंदर है, नैना मृत अंजन है।
जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन में विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित मानस का निर्माण करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरण, मोह जनित संशय सब हरण। सुजन समाज सकल गुण खानि, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानि। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपास, निरस विशद गुणमय फल जास। सहे दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र आदि जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होती है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह भी विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इस प्रकार संतों का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह भी गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरे के गोपनीय स्थान को ढकती है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अन्य दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उन्होंने जगत में बंधनी यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राज। राम भगत जहाँ सुर सरिदारा, सरसई ब्रह्मा विचार परचार। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज आने पर याग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार स्वर सती जी। विधि निषेधमय कलिमल हरण, करम कथा रवि नंदनी बरन। हरिहर कथा विराजति बेन, सुनत सकल मुद मंगल देन। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग पाप को हरने वाली सूर्य तन्या जमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली। बट विश्वास अचल निज धर्म, तीर्थ राज समाज सुकर्म। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने कर्म से अटल विश्वास है, वह अच्छे बैठे और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज व समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय
सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला। अकथय लौकिक तीरथराग देहि साध फल प्रगट परभाव। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव पर तज। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज परियाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे खहि तत्काला, का कहहि पिक बकहु मराला। सुनि आचरज करई जन कई, सतसंगति महिमा नहीं गई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल है, ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं। वाल्मीकि नारद घट जाने, निज निज मुख निकहि निज हानि। जल चर थल चर नभ चर नान, जय जड़ चेतन जीव जहान। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानव सतसंग परवार, लकहु वेद नयान उपाय। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी अतन से बुद्धि कीर्ति सतगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से अधिक कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो भी वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को
ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचान, सो मोशन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सब चाहती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती है, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मनुष्य के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदो संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध करि दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु है, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हिता, जानि सुभाहु स्नेह, बाल विनय सुनि करे कृपा, राम चरण रति हो। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहरी बंद खलगन सभिताएं, जय बिनु काज दाहि नहु बान, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विशद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों हित की हानि जिनके दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे को जड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहसा बाहु से, जे पर दोष लखहि सहसा, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु और शंकर के अश्व का वर्णन होता है, उसी में बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है। जो दूसरों के दोष को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष महिषेषा, अघयब गुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में, अग्नि और क्रोध में अमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी
धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुछल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई। पर काज लगे तनु परिहर, जिम हिम उपलक दलि गर, बंदौ खल जस शेष सरस, सहस बदन बर नई परदोष। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो प्राय 200,000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समान, पर यघ सुनाई सहस दस कान, बहुरी शक्र सम बिनवाहुते, संतत सुरानी कहित जे। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिसको सुरा आनी मदिरा निकी और हितकारी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी, जिनका कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं। उदासीन यारे में तहित, सुनत जरहि खलरीत, जानी पानी जग जरि जना, बिनती करहि सप्रीति।